हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी के पोस्ट कोड 34/20 के बारे में। इस पोस्ट के टोटल एप्लीकेशन 19,200 के अराउंड आए थे, जिसके अंदर इसकी अटेंडेंस भी ज़्यादा नहीं गई थी। इसकी अटेंडेंस सिर्फ और सिर्फ हर शिफ्ट की 33 to 35% ही गई थी। इसका एग्ज़ाम ऑलरेडी सितंबर में डीएसएसबी के थ्रू कंडक्ट किया जा चुका है। साथ ही साथ इसकी आंसर की भी उन्होंने सितंबर में ही दे दी थी। बट बात यह है कि डीएसएसबी की आंसर की का जैसा कि आपको पता ही है, वो उसमें हमने जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स होता है वो नहीं होता, जो एक्चुअल आंसर होता है वो टिक करके दिया होता है। तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि हमारे कितने मार्क्स बने। बट इसकी अटेंडेंस और कंपटीशन को देखते हुए अगर हम ये देखें तो आप ये देखेंगे कि इसमें काफ़ी कम ही कंपटीशन है। डीएसएसबी डे बाय डे कभी टीजीटी, कभी पीआरटी, कभी पीजीटी, इन सभी पोस्ट का कोई ना कोई किसी ना किसी पोस्ट का जो रिजल्ट है वो अपडेट कर रही है। तो हम मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही मान के चल सकते हैं कि फरवरी या एट मैक्स मार्च में इस पोस्ट का आपका रिजल्ट जो है वो आपको दिख जाएगा। इस डीएसएसबी पोस्ट का रिजल्ट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। एट मैक्स आप मार्च में समझिए, मार्च या फरवरी में इसका रिजल्ट जो है वो आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप प्लीज़ अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड कंटिन्यू रखें, चाहे आप हिंदी में शॉर्ट हैंड करते हो या इंग्लिश में शॉर्ट हैंड करते हो, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद वो लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। साथ ही साथ इसके टाइपिंग की बात की जाए तो डीएसएसबी ने मई तक का अपना कैलेंडर जो है वो आउट कर दिया है। बट इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डीएसएसबी के जितने भी टाइपिंग एग्ज़ाम और स्टेनो के एग्ज़ाम होते हैं वो इंस्टीट्यूट्स में होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, डीएसएसबी का जो वेंडर है वो टीसीएस है, बट टाइपिंग और जितने भी स्टेनो स्केल एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए वो इंस्टीट्यूट में ही अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। इसलिए हमें ये बिल्कुल भी आप मत समझिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई में होगा या मई के बाद होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एग्ज़ाम जो है आपका रिजल्ट होके कभी भी आपकी स्किल टेस्ट हो सकता है। इसीलिए आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल पीक पे रखिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया हो इस पोस्ट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हो। All the very best for this exam and thanks for watching this video.